नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ARDS के बारे में। ARDS क्या होता है? ARDS यानी एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम क्या है, इसके साथ ही ये जानेंगे इसके क्या लक्षण दिखाई देते हैं जब ये किसी व्यक्ति को होता है, किन कारणों की वजह से ये डेवलप होता है बॉडी में, और इसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे। तो सबसे पहले ARDS यानी एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम से आप समझ गए होंगे ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। एक्यूट यानी अचानक से आने वाली, रेस्पिरेटरी यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम, डिस्ट्रेस यानी उस पर जब स्ट्रेस आता है तो उससे जुड़ी हुई समस्या है। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को कुछ और नामों से भी जाना जाता है, जैसे एक्यूट लंग इंजरी और शॉक लंग के एयर सैक्स में फ्लूइड रिटेंशन बनने लग जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ महसूस होती है, उसी को ARDS बोला जाता है, यानी एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। अब एयर सैक्स क्या होता है, इसके लिए हमें हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझना होगा। जब हम सांस लेते हैं तो ट्रैकिया यानी जो हमारा विंड पाइप है, एयर पाइप है, उससे हम अपनी सांस को आगे पहुंचाते हैं। फिर ये आगे जाकर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम ब्रोंकाई बोलते हैं। अब ब्रोंकाई छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं, जिसको हम ब्रोंकोल्स बोलते हैं, और ब्रोंकोल्स आगे चलकर एयर सैक तक पहुंच जाते हैं। ब्रोंकोल्स का जो ज्वाइंट होता है वो एयर सैक पे होता है। अब ये एयर सैक क्या है, ये काम करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी जब आप ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं। इस तरीके का काम आपके एयर सैक्स करते हैं, और ड्यू टू लीकेज जब इनमें फ्लूइड रिटेंशन बनने लग जाता है तो आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी देखने को मिलती है। अब एल्वोलाइन में जब फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है तो जो उनकी कैपेबिलिटी होती है ऑक्सीजन को स्टोर करने की वो कम हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करने की वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से शरीर में हमें कई कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं। इसी को ARDS बोला जाता है। अब इसके कारणों की अगर हम बात करें तो मेनली इसके 3 कारण रहते हैं: इंजरी, इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन। इसके साथ साथ इसके कई और कारण भी होते हैं, जैसे निमोनिया एंड TB का हो जाना, सेप्सिस का हो जाना, बैक्टीरिया का होना। इसके साथ बर्न इंजरी हो सकती है, या फिर टॉक्सिक फ्यूम्स एंड गैसेस के कांटेक्ट में आप आ जाते हैं, फ्लूइड एस्पिरेशन बढ़ जाता है, या ड्रग ओवरडोज। सपोज आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, लंबे समय से चला रहे हैं, तो ये ड्रग ओवरडोज की वजह से भी आपके शरीर में ARDS डेवलप हो सकता है। कई लोगों को अस्थमा या रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो एक्सेसिव मेडिसिन खाने की वजह से ही होती है, ड्रग्स ओवरडोज की वजह से होती है। स्मोकिंग या अल्कोहल कंजप्शन की वजह से ARDS हो सकता है, या वेंटिलेटर एसोसिएटेड डिजीज भी इसे बोला जाता है, यानी जब आप बहुत समय से वेंटिलेटर पर रहते हैं तो इससे भी ARDS डेवलप हो सकते हैं। और इन जनरल ये ओल्ड एज लोगों में हमें देखने को मिलती है, जब वो हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं तब पता चलता है कि उन्हें ARDS की प्रॉब्लम बन चुकी है। इसके साथ साथ पेशेंट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन बनी रहती है, सोचने समझने की शक्ति कम होती है, रैपिड ब्रीथिंग चलती है, बार बार सांस लेना पड़ता है, और शरीर में थकान बनी रहती है। तो ये लक्षण है जो हमें ARDS के समय देखने को मिलते हैं। अब इसको डायग्नोस कैसे करा जाता है ये बता देते हैं। अब इसका एनालिसिस कैसे करा जाता है, तो इसके लिए ABG एनालिसिस कराया जाता है आर्टियल ब्लड गैसेस के थ्रू। यहाँ पर आपका PaO2 लेवल देखा जाता है और PaCO2 लेवल देखा जाता है। अगर आपके शरीर में CO2 लेवल बढ़ा हुआ है और AO2 लेवल कम है तो इसका मतलब आप ARDS से सफर कर रहे हैं। एक PaO2 लेवल जो बॉडी में रहना चाहिए वो 75 to 100 रहना चाहिए, और PaCO2 लेवल 35 से 45 के बीच में रहना चाहिए। लेकिन अगर ये बढ़ा हुआ है CO2 और ऑक्सीजन लेवल कम है तो इसका मतलब आप ARDS से सफर कर रहे हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर आपको चेस्ट एक्सरे और CT स्कैन की सलाह दे सकते हैं। इसके बाद आपकी प्रॉब्लम को अच्छे से डायग्नोस करा जा सकता है, और उसके साथ फिर ट्रीटमेंट बहुत रिक्वायर्ड हो जाता है। ARDS को भारत होम्योपैथी के साथ आप ठीक कर सकते हैं। भारत होम्योपैथी के डॉक्टर अस्थमा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। रिजल्ट इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पेशेंट टू पेशेंट दवाई अलग होती है। अगर आपकी बीमारी का रूट कॉज अलग है, अगर आपको जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो अलग हैं, तो दवाइयाँ सेम कैसे हो सकती हैं? दवाइयाँ सेम दे देंगे तो रिजल्ट भी बहुत स्लो हो जाएगा, इसीलिए दवाइयाँ अलग रहती हैं और रिजल्ट्स बहुत जल्दी देखने को मिलते हैं। तो अगर आप ARDS या किसी भी तरीके की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं तो आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर टीम से एडवाइस ले सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।